तो दोस्तों बनारस, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी संस्कृति और धार्मिक धरोहर के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन हाल ही में इस पवित्र नगरी में एक ऐसी घटना हुई है दोस्तों, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक 19 वर्षीय लड़की के बारे में, जिसके साथ काफी विश्वासघात एंड काफी अत्याचार हुआ है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जहां पूरा देश एक तरफ दशहरा मनाने के चक्कर में एंड रामनवमी मनाने के चक्कर में था, वहीं कुछ लोग ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे थे। यानी दोस्तों एक 19 साल के लड़की के साथ 23 दरिंदों ने मिलकर 7 दिन तक लगातार गैंग रेप को अंजाम दिया है सब, जिससे कि पूरे देश में काफी आक्रोश का माहौल है। बट दोस्तों चलिए एक बार हम लोग इस न्यूज को शुरू से कवर करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 29 मार्च से, जहां पे एक लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से बाहर निकलती है। तो वहीं पे रास्ते में उसे कुछ अपने इंस्टाग्राम के दोस्त दिखाई देते हैं, जिसका नाम दोस्तों राज विश्वकर्मा बताया जा रहा है। यानी ये जो राज विश्वकर्मा नाम का लड़का था, वो उस लड़की का इंस्टाग्राम पे फ्रेंड था। एंड यही लड़का जो है वो लड़की को रास्ते में मिला था। एंड यही लड़का जो है उस लड़की को पार्टी देने के बहाने पासी के एक रेस्टोरेंट में ले गया, जहां पे इस लड़की के ड्रिंक्स में कुछ नशे का गोली मिलाया गया। जिसके बाद दोस्तों लड़की नशे के हालत में आ गई। एंड उसके बाद ये जो राज विश्वकर्मा नाम का लड़का था, वो लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। एंड दुष्कर्म करने के बाद दोस्तों ये जो लड़का था उस लड़की को अपने दोस्त के हवाले कर देता है। यानी अब जो बात आती है वो आती है 30 मार्च के दिन। यानी ये जो राज विश्वकर्मा नाम का लड़का था, वो इस लड़की को समीर एंड किसी और दोस्त के हवाले सौंप दिया था। एंड 30 मार्च को ही मिलके ये सब इस लड़की के साथ भी गैंगरेप किया था सब। बट दोस्तों बात आपका यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि फिर से आता है आपका 31 मार्च, जहां ये सब जो दोस्त है वो इस लड़की को आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर के हवाले सौंप दिया। यानी देखा है तो 31 मार्च की रात में इन सारे लोगों ने लड़की को एक पासी के होटल कॉन्टिनेंटल होटल में ले गए। एंड सारे लोगों ने बारी बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है सब। बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि 31 मार्च को दुष्कर्म करने के बाद ये सब उस लड़की को ऐसे ही छोड़ दे। लड़की को काफी धमकाया भी गया था कि अगर ये जो बात है अगर वो किसी बाहरी लड़के को या फिर अपने परिवार वाले को बताती है तो उसे वह जान से भी मार देंगे। यानी लड़की को काफी धमकाया भी गया था। बट दोस्तों एक तरफ तो लड़की को काफी धमकाया भी जा रहा था, बट ऐसा नहीं है कि लड़की को उसी दिन छोड़ दिया सब। क्योंकि दोस्तों फिर से बात आता है 1 अप्रैल का, जिस दिन साजिद इस लड़की को लेकर किसी और लड़के के पास होटल में जाता है। हालांकि देखा जाए तो 1 अप्रैल को पहले इस लड़की को दूसरे होटल्स में ले गया था, उसके बाद ही इस लड़की को पास के एक गोदाम में ले जाके रखा गया था, जहां पे इस लड़की के साथ काफी जघन्य अपराध का अंजाम दिया गया था। बट दोस्तों अभी तक अपराधी देखा जाए तो रुकने का नाम तक भी नहीं ले रहा है सब। क्योंकि देखा जाए तो 4 दिन से इस लड़की के साथ काफी जघन्य अपराध हो रहा था। बट दोस्तों ये सिलसिला यहाँ भी कहाँ रुकने वाली है। फिर बात आता है 2 अप्रैल का, जहाँ पे इस लड़की को राज खान एंड और किसी दोस्त के हवाले कर दिया जाता है। एंड ये लोग भी इस लड़की को किसी दोस्त के घर पे लेके जाते हैं एंड वहाँ पे इसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं। एंड दोस्तों जब इनकी ज़रूरत पूरा हो जाती है तो फिर से ये लोग जो है इस लड़की को दानिश के हवाले सौंप देते हैं। एंड देखा है तो दानिश 3 अप्रैल को इस लड़की को किसी और दोस्त के घर पे लेके जाता है, जहाँ पे दानिश के 3 दोस्त ऑलरेडी घर पे मौजूद थे। जहाँ पे देखा जाए तो इन सभी ने मिलकर इस लड़की के साथ बारी बारी रेप किया है सब। यानी देखा जाए तो इस मासूम सी लड़की के साथ लगातार 6 दिन तक अलग अलग लोकेशन पे ले जाके बलात्कार किया गया है। एंड दोस्तों देखा जाए तो 3 अप्रैल के बाद यही जो लोग हैं इस लड़की को ले जाके चौका घाट पे छोड़ के आते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों कि लड़की नशे के हालत में अपने घर पे पहुंचती है। एंड घर पे पहुंचने के बाद अपने माँ से ये सारी आपबीती को सुनाती है, जिसके बाद लड़की के माता पिता ने निकटतम पुलिस स्टेशन में गए। एंड वहाँ पे जाने के बाद अपना जो है वो शिकायत दर्ज कराया है। एंड दोस्तों देखा जाए तो इस शिकायत के बाद अभी फिलहाल 9 लोग जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी देखा जाए तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज है उसके मुताबिक 9 लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। बट दोस्तों देखने वाली ये बात है कि इनमें से जितने का भी नाम आ रहा है ना, उसमें से जो अधिकांश नाम है वो मुस्लिम समुदाय के लड़का सबका है। बट दोस्तों खैर इस पे तो छानबीन करने का पुलिस का काम है, क्योंकि अभी तक फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है एंड जल्द ही सारे आरोपियों को दबोच लिया जाएगा। बट दोस्तों सोचने वाली बात है कि इस लड़की पे 7 दिन तक क्या बीता होगा। ये भी लड़की तो किसी की बेटी होगी या फिर बहन होगी। आखिर क्या ही मिला इन चंद लोगों को इस लड़की के इज्जत को लूट के। इनके घर में भी तो माँ बहन होगी ही। कैसा लगेगा जब कोई दूसरा इन्हीं के माँ बहन को ऐसे छेड़ेगा। हमें अपने सोच को दोस्तों बदलना होगा एंड समाज के इन बुराइयों के साथ हमें मिलकर लड़ना होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आज इस लड़के के साथ हो तो कल दूसरे लड़के के साथ हो। आखिर किसी की भी माँ हो वो हमारी भी माँ ही होगी, किसी की भी बेटी हो वो हमारी भी बेटी होगी। तो हमें मिलकर इन बुराइयों के साथ लड़ना होगा। एंड दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इन अपराधों को लेके, वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।